श्री शिवाय दोस्तों, अगर आप अपनी किस्मत को कोसते कोसते थक चुके हैं या अपनी हथेलियों की लकीरों को देखकर निराश हो चुके हैं, तो एक पल के लिए ठहर जाइए। अपने उस उल्टे हाथ को, अपने लेफ्ट हैंड को जरा गौर से देखिए, जिसे आप सिर्फ एक साधारण सा हाथ समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि वही हाथ, वही हथेली ब्रह्मांड के खजाने की चाबी है? क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का यह बायां हिस्सा, यह लेफ्ट साइड, सीधे आपके अवचेतन मन और इस ब्रह्मांड की रिसीविंग एनर्जी से जुड़ा हुआ है? आज मैं आपको कोई साधारण बात नहीं बताने जा रहा। आज मैं आपको क्वांटम फिजिक्स, प्राचीन अंकशास्त्र और मानव मनोविज्ञान का एक ऐसा दुर्लभ संयोजन बताने जा रहा हूं जो सुनने में शायद आपको छोटा लगे, परंतु इसका असर परमाणु बम जैसा शक्तिशाली है। एक कोड, एक नंबर 88 और एक लाल रंग का पेन, बस इतना ही काफी है आपकी पूरी आर्थिक वास्तविकता को, आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को जड़ से बदलने के लिए। अगर आप आज रात सोने से ठीक पहले मेरे बताए हुए तरीके से अपनी हथेली पर ये जादुई नंबर लिख लेते हैं, तो सुबह होने तक, सूरज की पहली किरण निकलने तक आपके जीवन में धन के ऐसे दरवाजे खुल जाएंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए अपने तर्क और संदेह के दरवाजे बंद कर दीजिए और अगले कुछ मिनटों के लिए इस गहरे रहस्य में मेरे साथ उतरिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो आपकी आंखों के सामने होकर भी आपको दिखाई नहीं देते। आज का विषय बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही शक्तिशाली है। आज हम बात करेंगे आपके उल्टे हाथ की शक्ति के बारे में, हम बात करेंगे रंगों के विज्ञान के बारे में, और हम बात करेंगे उस एंजल नंबर के बारे में जो अनंतता का प्रतीक है, 88 तो 1000। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर उल्टा हाथ ही क्यों, लेफ्ट हैंड ही क्यों। देखिए, हमारे शरीर में दो तरह की ऊर्जाएं होती है। एक होती है देने वाली ऊर्जा, जिसे हम मैस्कुलिन या शिव तत्व कहते हैं, जो हमारे सीधे हाथ यानी राइट हैंड में होती है। हम काम सीधे हाथ से करते हैं, हम दान सीधे हाथ से देते हैं, हम ताकत सीधे हाथ से लगाते हैं, यह एक्शन का हाथ है। परंतु जो हमारा उल्टा हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, वो रिसीविंग हैंड है, वो ग्रहण करने वाला हाथ है, वो फेमिनिन एनर्जी या शक्ति तत्व का प्रतीक है। यह हाथ ब्रह्मांड से ऊर्जा को, आशीर्वाद को और धन को सोखता है। जब आप मंदिर जाते हैं और प्रसाद लेते हैं तो आप दोनों हाथ आगे करते हैं, परंतु ध्यान दीजिए, उस समय भी आपका लेफ्ट हैंड सपोर्ट दे रहा होता है। जब आप अपनी हथेली पर कुछ लिखते हैं, खासतौर पर उल्टे हाथ पर, तो आप सीधे अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक आदेश दे रहे होते हैं। आप एक पोर्टल खोल रहे होते हैं। अब सवाल आता है कि लाल पेन ही क्यों, नीला या काला क्यों नहीं? दोस्तों, रंग सिर्फ रंग नहीं होते। हर रंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक तरंग होती है। लाल रंग यानी रेड कलर इस ब्रह्मांड में सबसे लंबी वेवलेंथ वाला रंग है। यह मूलाधार चक्र का रंग है, रूट चक्र, वह चक्र जो हमारी भौतिक जरूरतों, हमारी सुरक्षा और हमारे धन से जुड़ा है। लाल रंग खून का रंग है, जीवन का रंग है, जीवन का रंग है। लाल रंग का मतलब है अभी, इसी वक्त। यह अर्जेंसी का रंग है। जब आप लाल रंग से अपनी त्वचा पर कुछ लिखते हैं तो आपका दिमाग उसे खतरे या बहुत जरूरी सूचना के रूप में रजिस्टर करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड लाल रंग को इग्नोर नहीं कर सकता। लाल रंग ऊर्जा को बहुत तेजी से आकर्षित करता है और उसे भौतिक रूप में प्रकट करता है। और अब सबसे बड़ा रहस्य, 88, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। अगर आप गणित की नजर से देखें तो 8 का अंक संतुलन का प्रतीक है, परंतु अगर आप इस 8 को लिटा दे तो यह क्या बन जाता है? यह बन जाता है इंफिनिटी का साइन, अनंत का निशान, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। 88 का मतलब है 3 गुना अनंतता, अबंडेंस, प्रचुरता। अंक शास्त्र में 8 नंबर शनि का है, जो कर्म और न्याय का देवता है, परंतु यह धन का भी कारक है। एंजल नंबर्स की दुनिया में 88 को मणिकट कहा जाता है। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको यह बताने का कि आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। धन का प्रवाह आपकी तरफ मोड़ दिया गया है। तो जब हम इन तीनों शक्तियों को मिलाते हैं, रिसीविंग हैंड, लेफ्ट हैंड, एक्शन एनर्जी, लाल रंग और इन्फिनिट वेल्थ, 88, तो जो समीकरण बनता है वह आपकी गरीबी की जंजीरों को पिघलाने के लिए काफी है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस विधि को करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि विधि सही होगी तभी परिणाम मिलेगा। इस प्रयोग को करने का सबसे अच्छा समय है रात को सोने से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो आपका चेतन मन, आपका लॉजिकल माइंड भी सो जाता है। वह बीच में टांग नहीं अड़ाता कि ये कैसे होगा। यह तो झूठ है, परंतु आपका अवचेतन मन पूरी रात जागता है। अगर आप सोने से ठीक 5 मिनट पहले उसे कोई निर्देश दे दें तो वह पूरी रात 7 से 8 घंटे उस निर्देश पर काम करता है। वह ब्रह्मांड में सिग्नल भेजता रहता है। इसलिए सोने से पहले हाथ मुंह धो ले, अपने बिस्तर पर बैठ जाए, एक लाल रंग का पेन ले। यह स्केच पेन हो सकता है, जेल पेन हो सकता है या बॉल पेन हो सकता है।
बस ये ध्यान रहे कि वह आपकी त्वचा पर चले और कुछ देर तक मिटे नहीं। परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वह त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। अब शांत होकर बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, 2-3 गहरी सांसें लें, अपने दिमाग को दिन भर की चिंताओं से खाली करें। अब अपना लेफ्ट हैंड यानी उल्टा हाथ अपने सामने फैलाएं, हथेली को देखें। उस हथेली के ठीक बीचों बीच जहां आपकी किस्मत की लकीरें एक दूसरे को काटती हैं, उस केंद्र बिंदु पर लाल पेन से लिखे 18 अंकों को बहुत छोटा नहीं लिखना है और बहुत बड़ा भी नहीं, इतना कि वह साफ साफ दिखाई दे। जब आप लिख रहे हो तो पेन की नोक को अपनी त्वचा पर महसूस करें, उस गुदगुदी को महसूस करें, उस लाल रंग को अपनी हथेली पर उभरते हुए देखें। लिखना सिर्फ 10% काम है, असली काम अब शुरू होता है। एक्टिवेशन जैसे सिम कार्ड मोबाइल में डालने से नहीं चलता, उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। वैसे ही यह कोड भी बिना आपकी भावना के काम नहीं करेगा। लिखने के बाद पेन को रख दें। अब अपनी नजरों को उस चार्ट पर टिका दें, उसे घूरे, उसे देखें और मन में यह भाव लाएं कि यह लाल रंग का नंबर 1 चमकता हुआ नियन साइन बोर्ड है। अब अपने सीधे हाथ की यानी राइट हैंड की उंगलियों से उस लिखे हुए नंबर के ऊपर धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज दिशा में, यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है। जब आप उंगली घुमा रहे हो तो ये विजुअलाइज करें, यह कल्पना करें कि आप उस नंबर में ऊर्जा भर रहे हैं और साथ ही साथ ये बोले, मैं धन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। धन मेरे पास चारों दिशाओं से आ रहा है। ये 8088 मेरे जीवन में अनंत समृद्धि ला रहा है। इस वाक्य को 3 बार, 7 बार या 11 बार बोले। महसूस करें कि आपकी हथेली गर्म हो रही है। यह गर्मी इस बात का सबूत है कि ऊर्जा वहां इकट्ठी हो रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, उस लिखे हुए हाथ को वैसे ही रहने दें। उसे धोना नहीं है, उसे मिटाना नहीं है। बस उस हाथ को अपने दिल के पास या अपने तकिए के पास रखकर सो जाएं। जब आप सोएंगे तो वह 8 हो आपके शरीर के संपर्क में रहेगा। उसका लाल रंग आपके ऑरा में वाइब्रेट करता रहेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा। वह ब्रह्मांड को बताएगा, देखो ये तैयार है, इसका रिसीविंग चैनल खुल चुका है। अब सवाल आता है कि सुबह क्या होगा। सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले अपनी हथेली देखें। हो सकता है कि वह नंबर थोड़ा मिट गया हो, पसीने से या बिस्तर की रगड़ से, कोई बात नहीं, उसका काम रात भर में हो चुका है। वह स्याही आपकी त्वचा के रोम छिदों के जरिए एक सूक्ष्म स्तर पर आपके अंदर समा चुकी है। सुबह उठकर उस धुंधले नंबर को देखकर मुस्कुराए और कहे, धन्यवाद, मेरा काम हो चुका है। अब आप अपना हाथ धो सकते हैं, नहा सकते हैं। परंतु दोस्तों, जादू सिर्फ लिखने में नहीं है, जादू है आपके विश्वास में। अगर आप यह सोचकर लिखेंगे कि चलो करके देख लेते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, तो ये कभी नहीं होगा। डाउट यानी संदेह किसी भी मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। संदेह उस दीवार की तरह है जो सिग्नल को रोक देता है। आपको ऐसे लिखना है जैसे आप एक चेक साइन कर रहे हैं। जब आप चेक साइन करते हैं तो आपको पता होता है कि पैसा मिलेगा। वैसे ही भरोसा रखें। इस प्रयोग को कितनी बार करना है? आप इसे लगातार 8 दिनों तक कर सकते हैं। 8 का अंक है, इसलिए 8 दिन, या फिर आप इसे तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए। परंतु एक बात याद रखें, लालच में आकर इसे दिन में 10 बार ना लिखें। दिन में 1 बार रात को सोने से पहले काफी है। अब मैं आपको इसके पीछे का एक और गहरा विज्ञान बताता हूँ, जिसे स्विच वर्ड्स कहते हैं। 1888 एक स्विच वर्ड की तरह काम करता है। जैसे कमरे में अंधेरा हो तो हम क्या करते हैं? हम बिजली बनाना शुरू नहीं करते, हम सिर्फ एक स्विच दबाते हैं। स्विच दबाते ही लाइट जल जाती है। लाइट पहले से वहां थी, बस कनेक्शन नहीं था। ठीक वैसे ही पैसा, दौलत, अमीरी इस दुनिया में पहले से मौजूद है। हवा में है, लोगों के पास है, बैंकों में है, बस आपका कनेक्शन कटा हुआ था। 18वां वो स्विच है। जैसे ही आप इसे हथेली पर लिखते हैं, खटक स्विच ऑन हो जाता है और वह अदृश्य करंट व पैसे का फ्लो आपकी तरफ बहने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो कोई जरिया ही नहीं है, पैसा आएगा कहां से? मैं तो नौकरी नहीं करता या मेरा बिजनेस तो ठप पड़ा है। यही तो चमत्कार है, आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है। हाउ इज नॉट योर जॉब। आपका काम है मांगना और तैयार रहना। रास्ता निकालना ब्रह्मांड का काम है। हो सकता है आपको कोई पुराना फंसा हुआ पैसा मिल जाए। हो सकता है आपको अचानक कोई नया बिजनेस आइडिया आए। हो सकता है कोई अनजान आदमी आपकी मदद कर दे। हो सकता है आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिल जाए। रास्ते अनंत है। जब आप 8000 लिखते हैं तो आप उन अनंत रास्तों के दरवाजे खोल देते हैं। अगर आप पहले से ही सोच लेंगे कि पैसा सिर्फ सैलरी से ही आएगा, तो आप बाकी के 1000 रास्तों को खुद ही बंद कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इस प्रयोग के दौरान अपनी मानसिकता, अपने माइंडसेट को कैसा रखना है। अगर आप हाथ पर 8001 से लिख रहे हैं, परंतु दिमाग में यह चल रहा है कि हाई बहुत कर्जा है, मैं बहुत गरीब हूं, तो यह 8000 काम नहीं करेगा। इसे विरोधाभास कहते हैं। आप एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दबा रहे हैं।
गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ इंजन गर्म होगा। जब आप 68 ओसर लिखें तो आपको गरीबी की फीलिंग से बाहर निकलकर अमीरी की फीलिंग में आना होगा। सोचिए, अगर सच में आपके अकाउंट में 28 करोड़ आ जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप डरेंगे? क्या आप रोएंगे? नहीं, आप रिलैक्स महसूस करेंगे, आप खुश होंगे। आपके कंधों से बोझ उतर जाएगा। बस वही फीलिंग, वही राहत, वही रिलैक्सेशन आपको अक्षर 8000 लिखते समय महसूस करना है। आपको एक्टिंग करनी है अमीर होने की। फेक इट टिल यू मेक इट। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम इसे पीरियड्स में कर सकती है? क्या हम इसे नॉनवेज खाने के बाद कर सकते हैं? दोस्तों, यह ऊर्जा का विज्ञान है। धर्म का कोई कट्टर नियम नहीं। ऊर्जा भेदभाव नहीं करती। आप इसे किसी भी हालत में कर सकते हैं। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और आपका शरीर जितना हो सके स्वच्छ होना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा नशे में हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में हैं तो इसे ना करें, क्योंकि उस समय आपकी वाइब्रेशन बहुत लो होती है। और आप उस लो वाइब्रेशन को एम्पलीफाई नहीं करना चाहेंगे। अब एक एडवांस टिप देता हूं जो इस ओचाराट 80 की शक्ति को, सकारे नहित की शक्ति को सगुना बढ़ा देगा। दालचीनी, सिनेमन। दालचीनी को धन खींचने वाला मसाला कहा जाता है। जब आप हथेली पर 38 लिख लें और उसे एक्टिवेट कर लें तो अगर संभव हो तो उस गीली स्याही पर या उस लिखे हुए हिस्से पर एक चुटकी दालचीनी का पाउडर छिड़क दें और फिर उसे फूंक मारकर उड़ा दें। दालचीनी की खुशबू और 88 की दृश्य शक्ति मिलकर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है कि पैसा आपके पास खींचा चला आता है। दालचीनी शुक्र ग्रह को भी मजबूत करती है, जो लग्जरी का ग्रह है। परंतु सावधान रहे, इस प्रयोग को करते समय किसी को बताएं नहीं, इसे गुप्त रखें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि साधना और मंत्र को जितना गुप्त रखा जाए वह उतना ही फलदायी होता है। जब आप ढिंडोरा पीटते हैं तो दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों की नेगेटिविटी या दूसरों का मजाक आपकी बनाई हुई ऊर्जा को खंडित कर देता है। इसे अपने और ब्रह्मांड के बीच का एक सीक्रेट रहने दे। जब रिजल्ट आ जाए, जब पैसा आ जाए, तब आप लोगों को बता सकते हैं, उससे पहले नहीं। क्या इस प्रयोग से कोई नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यह सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा है। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, हम किसी से छीन नहीं रहे। हम सिर्फ उस अनंत स्रोत से अपने हिस्से का पानी भर रहे हैं जो बह रहा है। 18% एंजल नंबर है या ईश्वरीय है। इससे सिर्फ और सिर्फ भला हो सकता है। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम हर चीज के लिए सबूत मांगते हैं, परंतु कुछ चीजें सबूतों से परे होती है। बिजली दिखती नहीं है, परंतु तार छूने पर पता चल जाता है कि वह है। वैसे ही यह ऊर्जा है। आप अपनी जिंदगी के कितने साल मेहनत करके देख चुके हैं? आपने कितनी रातें चिंता में जागकर बिता दी? क्या बदला? शायद कुछ नहीं। तो क्यों ना सिर्फ एक बार इस आसान से प्रयोग को करके देखा जाए। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लग रही, बस एक पेन और 5 मिनट। हो सकता है यही वह चाबी हो जिसे आप बरसों से अंधेरे में टटोल रहे थे। एक बात और, जब आप सुबह उठे और अपना बैंक बैलेंस चेक करें या अपने वॉलेट को देखें तो निराशा के साथ ना देखें। अगर पहली सुबह आपको करोड़ों नहीं दिखते तो यह मत सोचिए कि यह फेल हो गया। बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, परंतु जमीन के नीचे अंकुरण उसी पल शुरू हो जाता है जब बीज फटता है। हो सकता है कि 888 में लिखने के बाद पैसे आने का प्रोसेस शुरू हो चुका हो, कोई चेक क्लियर हो रहा हो, कोई क्लाइंट साइन कर रहा हो। धैर्य रखें, सब्र रखें और सबसे जरूरी कृतज्ञ रहें। ग्रेट्यूड, जब आप हाथ धोएं तो पानी को धन्यवाद दें। जब आप पेन उठाएं तो पेन को धन्यवाद दें। जब आप 888 में लिखें तो उस नंबर को धन्यवाद दें। शुक्रिया अदा करने से आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आपके पास पहले से काफी है और जिसके पास होता है उसे ही और दिया जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। तो क्या आप तैयार हैं आज रात अपनी किस्मत की कहानी को दोबारा लिखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने उस रिसीविंग हैंड को, उस उल्टे हाथ को एक चुंबक बनाने के लिए? पेन ढूंढ लीजिए लाल रंग का और आज रात सोने से पहले दुनिया से छुपकर रजाई के अंदर या बाथरूम में अपनी हथेली पर वह जादुई नंबर लिख डालिए, 888। जब आप इसे लिखेंगे तो आपको एक सिहरन महसूस होगी, एक करंट सा लगेगा। वह करंट इस बात का सबूत होगा कि कनेक्शन जुड़ गया है। और फिर सो जाइए एक बच्चे की तरह बेफिक्र होकर, यह जानकर कि ब्रह्मांड अब आपके लिए काम कर रहा है। दोस्तों, अभी हमने विधि को समझा, परंतु अब हम इसके पीछे के मनोविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान की और गहराई में जाएंगे, क्योंकि ऊपरी तौर पर किया गया काम ऊपरी परिणाम देता है और गहराई से किया गया काम गहरा परिणाम देता है। आइए बात करते हैं आपके विश्वास के स्तर की। जब मैंने कहा कि सुबह तक बैंक बैलेंस भर जाएगा तो आपके दिमाग में एक आवाज आई होगी, अरे फेंक रहा है। यह आवाज किसकी है? यह आवाज आपके पास्ट एक्सपीरियंस की है, आपके पुराने अनुभवों की है। आपने बचपन से देखा है कि पैसा कसमजा मुश्किल है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। यह सब प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में वायरस की तरह बैठी है। जब आप हथेली पर 88x लिखते हैं तो यह वायरस एक्टिव हो जाता है और उस 88x को डिलीट करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपको एक तकनीक बताता हूँ इस वायरस को बाईपास करने की। इसे कहते हैं द इफ तकनीक।
जब आपका दिमाग कहे कि यह काम नहीं करेगा, तो आप खुद से कहे क्या हो अगर यह काम कर गया। सिर्फ मान लो अगर सच में सुबह पैसा आ गया, तो जैसे ही आप अगर लगाते हैं, आपका दिमाग डिफेंस मोड से हटकर क्यूरियोसिटी मोड में यानी जिज्ञासा के मोड में आ जाता है। और यही हमें चाहिए, हमें आपके लॉजिकल दिमाग को सुलाना है। अब बात करते हैं उस लाल रंग की गहराई की। लाल रंग ही क्यों? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र। यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है। इस चक्र का काम है आपको रोटी, कपड़ा, मकान और पैसा दिलाना, और इस चक्र का रंग है लाल। जब आप लाल पेन से हाथ पर लिखते हैं, तो आप अपनी आंखों के जरिए अपने मूलाधार चक्र को ट्रिगर कर रहे होते हैं। आप उसे जगा रहे होते हैं। जागो और मेरे लिए संसाधन जुटाओ। काला रंग क्षण का है, जो देरी करवाता है। नीला रंग विस्तार का है, परंतु वह शांति देता है। हमें अभी शांति नहीं, हमें अभी पैसा चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। इसलिए लाल रंग नॉन नेगोशिएबल है, लाल ही चाहिए। अब 8 ओडीज के बारे में थोड़ा और 8+8+8+8+8+8+, 6 अंक शास्त्र में 6 नंबर किसका है? शुक्र का, वीनस का। और वीनस कौन है? दैत्यों का गुरु और भोग विलास का कारक। दुनिया की सारी लग्जरी, बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, आलीशान बंगले, सोना, चांदी, डायमंड, ये सब शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जब आप 8000 ओछ लिखते हैं, तो आप परोक्ष रूप से 6 नंबर की ऊर्जा यानी शुक्र को अपने हाथ पर विराजमान कर रहे हैं। आप शनि 8 और शुक्र 6 दोनों को साध रहे हैं। शनि आपको मेहनत का फल देगा और शुक्र आपको लग्जरी देगा। यह एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। हथेली का मध्य भाग ही क्यों? हमारी हथेली के बीच में एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होता है। इसे हथेली चक्र या पाम चक्र कहते हैं। रेकी हीलिंग में इसी चक्र से ऊर्जा दी जाती है। जब आप इस चक्र के ठीक ऊपर 88 लिखते हैं, तो आप उस चक्र के मुंह पर ये कोट लगा देते हैं। अब ब्रह्मांड से जो भी ऊर्जा उस चक्र में घुसेगी, वह 88 के फिल्टर से होकर गुजरेगी। यानी वो ऊर्जा अबंडेंस बनकर ही आपके शरीर में प्रवेश करेगी। यह ऐसा है जैसे आपने अपने घर के पानी के पाइप में एक फिल्टर लगा दिया हो। अब जो भी पानी आएगा वो साफ होकर ही आएगा। वैसे ही जो भी ऊर्जा आपके पास आएगी वो धन बनकर ही आएगी। क्या होगा अगर सुबह पैसा ना आए? यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। मान लीजिए आपने लिखा और सुबह कुछ नहीं हुआ, तो क्या आप निराश होकर छोड़ देंगे? नहीं, ब्रह्मांड कभी कभी लेटेंसी पीरियड लेता है। जैसे जब आप अमेज़न से ऑर्डर करते हैं, तो उसमें लिखा होता है डिलीवरी इन 2 डेज। आप भी घंटे बाद कस्टमर केयर को फोन नहीं करते कि सामान नहीं आया। आपको पता है कि प्रोसेस चल रहा है। हो सकता है कि आपके धन के रास्ते में बहुत बड़े पत्थर पड़े हो, आपके पुराने कर्मों के या पितृदोष के या नजर दोष के। यह 8 उन पत्थरों को तोड़ रहा है। हो सकता है पहली रात वह पत्थर में दरार डाले, दूसरी रात उसे तोड़े और तीसरी रात रास्ता खुल जाए। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जिम जाकर एक दिन में बॉडी नहीं बनती, परंतु एक दिन बनती जरूर है। वैसे ही एक दिन में शायद अमीर ना बने, परंतु यह प्रोसेस आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां अमीरी निश्चित है। इस दौरान आपको अपने वातावरण को भी थोड़ा बदलना होगा। अगर आप हाथ पर 808 लिख रहे हैं, परंतु दिन भर ऐसे दोस्तों के साथ बैठे हैं जो गरीबी का रोना रोते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा को कैंसिल कर देगी। अगले कुछ दिनों के लिए नेगेटिव लोगों से दूर रहे। न्यूज देखना बंद कर दें जिसमें मंदी या बेरोजगारी की खबरें हो। सकारात्मक चीजें देखें, अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, लग्जरी कारों के वीडियोस देखें। अपने दिमाग को यह सबूत दें कि दुनिया में बहुत पैसा है। माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। इसे एक रस्म, एक रिचुअल की तरह करें ना कि किसी होमवर्क की तरह। क्या हम इसे दूसरों के लिए कर सकते हैं? क्या माँ अपने बेटे के हाथ पर लिख सकती है या पत्नी पति के हाथ पर? सबसे अच्छा तो यह है कि इंसान खुद लिखे, क्योंकि इसमें फ्री विल या स्वेच्छा का नियम लागू होता है। परंतु अगर आपका बच्चा छोटा है या कोई बीमार है या कोई बुजुर्ग है जो खुद नहीं कर सकता, तो आप उनके हाथ पर लिख सकते हैं। परंतु लिखते समय आपकी नियत ये होनी चाहिए कि मैं इसके सर्वोच्च भलाई के लिए ये कर रहा हूँ। परंतु अगर वह इंसान स्वस्थ है तो उसे खुद करने के लिए प्रेरित करें। अपनी ऊर्जा वह खुद जनरेट करे तो बेहतर है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक विजुअलाइजेशन मेरे साथ अब भी करें, आंखें खुली रखकर या बंद करके, जैसा आपको ठीक लगे। कल्पना करें कि आज रात है, आप अपने बिस्तर पर है, आपने लाल पेन उठाया, आपने अपनी उल्टी हथेली पर 18 उषा बड़ा लिखा। जैसे ही पेन ने त्वचा को छुआ, एक लाल रंग की रोशनी वहां से फूटी। वह रोशनी आपके हाथ से निकलकर सीधे आसमान में गई। ब्रह्मांड के एक विशाल कंप्यूटर में वह रोशनी एक सिग्नल की तरह लगी। वहां एक हरी बत्ती जली, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, और वहां से सोने के सिक्कों की या गुलाबी नोटों की एक बारिश शुरू हुई। वह बारिश आपके घर की छत को पार करके आपके कमरे में सीधे आपकी हथेली पर गिर रही है। महसूस करें उस वजन को, महसूस करें उस कागज की खुशबू को। यह कल्पना नहीं है, यह आप अपनी भविष्य की वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स में इसे कोलैप्सिंग वेव फंक्शन कहते हैं।
आप संभावनाओं को हकीकत में बदल रहे हैं। यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक संकेत है। इस वीडियो का आप तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है। एल्गोरिदम ने यह वीडियो आपको नहीं दिखाया, आपकी आत्मा की पुकार ने इस वीडियो को अपनी तरफ खींचा है। आप तैयार है, इसलिए आप ये सुन रहे हैं। जो तैयार नहीं होते वे टाइटल पढ़कर ही आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस 1% लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी बदलने की जिद रखते हैं। तो इस जिद को कायम रखिए। आज रात कोई बहाना नहीं, पेन नहीं मिला, नींद आ गई, भूल गया, यह सब आपके अंदर का राक्षस है जो आपको गरीब रखना चाहता है। उस राक्षस को हरा दीजिए। भले ही नींद से उठकर करना पड़े, परंतु करना जरूर। जाते जाते एक और बोनस टिप, पानी। हमारा शरीर 70% पानी है। लिखने के बाद एक गिलास पानी पिए और पानी पीते समय मन में बोले, ये पानी मेरे शरीर के कण कण में इस 18 को ऊर्जा फैला रहा है। माइस बढ़ेगी कि अब्जास के कण कण में इस 18 की ऊर्जा को फैला रहा है। पानी सबसे अच्छा कंडक्टर है। यह उस वाइब्रेशन को आपके डीएनए तक पहुंचा देगा। एक और बात का ध्यान रखें, वह है डिटैचमेंट यानी अनासक्ति। जब आप कोड लिख लें तो यह मत सोचिए कि बस अब तो पैसा आएगा, बल्कि यह सोचिए कि पैसा तो मेरा है ही, बस अब वह मेरे पास आ रहा है। जब आप किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागते हैं तो वह आपसे दूर भागती है, परंतु जब आप शांत होकर बैठते हैं तो वह आपके पास आती है। बिल्ली का बच्चा देखा है, अगर आप उसे पकड़ने जाएंगे तो वह भागेगा, परंतु अगर आप चुपचाप बैठ जाएंगे तो वह खुद आकर आपकी गोद में बैठ जाएगा। पैसा भी उस बिल्ली के बच्चे जैसा है। उसे दौड़ाए नहीं, उसे आकर्षित करे। अठाटर वही चुंबक है। और हाँ, अगर आपके पास लाल पेन नहीं है तो क्या करे? क्या नीला पेन चलेगा? अगर बहुत मजबूरी है तो नीला पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु उसका असर लाल की तुलना में थोड़ा धीमा होगा। इसीलिए मैं जोर देकर कहता हूँ, 5 से 6 का लाल पेन खरीद लीजिए। क्या आप अपने करोड़ों के सपनों के लिए 10 का पेन नहीं खरीद सकते? यह आपकी गंभीरता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि आप ब्रह्मांड के नियमों का सम्मान करते हैं। अब एक आखिरी बात, अठाठा का संबंध डीएनए एक्टिवेशन से भी है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे डीएनए में भी एक विशेष पैटर्न होता है। जब हम 88 ही जैसे पवित्र कोड का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे जंक डीएनए को भी सक्रिय कर देता है। हमारे अंदर ऐसी शक्तियां छिपी हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं है। यह कोड उन शक्तियों को जगाता है। तो जब आप इसे लिखें तो सिर्फ पैसे के बारे में ना सो, बल्कि अपने पूर्ण विकास के बारे में सो। समृद्धि सिर्फ पैसा नहीं है, समृद्धि है अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते और मन की शांति। 18 औसत इन सबको एक साथ लाता है। तो दोस्तों, ये थी वह गुप्त विधि, वह इंस्टेंट मनी कोड, उल्टा हाथ लाल पेन। 18 औसत इतना सरल फिर भी इतना शक्तिशाली। इसे आजमाए परखें और फिर दुनिया को बताएं कि चमत्कार होते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस भी इंसान ने यह वीडियो देखा है और जो पूरे विश्वास से इस उपाय को करेगा, उसकी झोली धनधान्य से भर जाए, उसके सारे कष्ट दूर हो और वह एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने। आपकी अमीरी का सफर आज से और अभी से शुरू होता है। अगली सुबह आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन सुबह हो सकती है। तैयार रहिएगा, दरवाजे की घंटी बजने वाली है, लक्ष्मी जी आ रही हैं। इस जानकारी को, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। कर भला तो हो भला। जब आप दूसरों का रास्ता आसान करते हैं तो ईश्वर आपका रास्ता आसान कर देता है, परंतु शेयर करते समय भी अपनी साधना को गुप्त रखें। बस वीडियो भेज दे, यह ना बताएं कि आप भी यह कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी ऊर्जा को लॉक करने के लिए, अपनी रजामंदी देने के लिए पूरे जोश के साथ लिखें 8000 आई क्लेम इट, यानी मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह कमेंट आपके अवचेतन मन के लिए एक डिजिटल हस्ताक्षर की तरह काम करेगा। तो चलिए आज की रात को अपनी गरीबी की आखिरी रात बनाते हैं। कल का सूरज आपके लिए नई उम्मीद, नए अवसर और ढेर सारी समृद्धि लेकर उगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अपने उल्टे हाथ को देखिए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब वह खाली नहीं रहने वाला। शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। भक्तों, कपूर सिर्फ घर में इस जगह पर जला देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा तो कपूर से कैसे आपको अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और कपूर का यह उपाय ऐसा है जो बिल्कुल से आपके शत्रुओं को आपसे दूर कर देगा और आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु चाहे 1 है, 10 हैं, लाख हैं, कितने भी आपके शत्रु हैं, लाखों हजारों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जब कपूर का यह उपाय आप करते हैं तो आज का वीडियो बहुत खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं या जिन लोगों को शत्रुओं ने बहुत परेशान करके रखा है। हर समय शत्रु कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके घर में धन की हानि हो रही है, आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं,
आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है, तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वह आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है वह शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, परंतु जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम रुके, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, ये जो शत्रु हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसानी से मिल जाएंगी, उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं हजार शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो हैं उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे। सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। तो कपूर के उपाय आपको नजरदोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और हजार शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में जलाएं। कपूर जो है ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिख दें, जिससे हनुमान जी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय। कैसे? कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है,
जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति ना तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु हैं, वह भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वह लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं। तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, ये धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती हैं, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही हैं जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी, तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग। लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार को आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है, फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मुझ पर कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर, जब पूरी तरह जल जाएगा कपूर तो जल जाएगा। लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है। मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितनी भी वह राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है, तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी हैं, वह भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश करें, समझ लीजिए नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे, ना वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हो, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है,
पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर होते हैं। तो हनुमान जी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय करें। साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से आप मंगलवार के दिन एक फूल उन्हें जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण परंतु असरदार उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाएं। इसे जलाते समय आप एयूएम नमः शिवाय या एयूएम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का। उपाय: एक पीतल की कटोरी लें और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और एयूएम फटकाली कल्याणी स्वाहा मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सरल उपाय है कपूर और फिटकरी का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में 1 बार बदलें। यह उपाय आपके घर से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पांचवा सरल उपाय है रात्रि में कपूर का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में कपूर जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें: एयूएम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपवा। यह स्मृत पुंडरी काक्षम सबाह्याभ्यंतर सुच्छ मंत्र और कपूर संयोजन शत्रु को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को समाप्त करता है। अगला विशेष तांत्रिक सरल उपाय है हनुमान जी के सामने कपूर जलाना कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष कपूर जलाएं। फिर एम हनुमते रुद्रात्मकाय स्वाहा इस मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के मानसिक और शारीरिक असर को कमजोर करता है। अगला सरल उपाय है कपूर और लाल धागे का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले एक लाल रंग का धागा लें और उसमें कपूर के टुकड़े रखें। फिर इसे अपने दाहिने हाथ से घुमाकर शत्रु का नाम लेते हुए किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको सुरक्षित रखता है। अगला सरल उपाय है कपूर का ताबीज बनाना कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कपूर को पीसकर 1 चुटकी काले तिल और चांदी की छोटी शीशी में भरें। फिर इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में पहनें। यह ताबीज आपको हर तरह की नकारात्मकता और शत्रु बाधाओं से बचाता है। अगला सरल उपाय है कपूर और नींबू का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले एक नींबू को 4 हिस्सों में काटें और उनमें कपूर के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप इसे शत्रु का नाम लेते हुए किसी सुनसान जगह पर रख दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को रोकने और उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करता है। भक्तों, आइए कपूर जलाने के चमत्कारिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ जान लेते हैं। कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर शत्रुओं की बुरी नजर और तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। कपूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। कपूर शत्रु के नकारात्मक असर को कम करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। जो आगे के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आपको बता रहे हैं, आप चाहे तो इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लें। हनुमान मंत्र, यह शत्रुओं के नकारात्मक असर को समाप्त करने में मदद करता है। दुर्गा मंत्र, एयूएमआई ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा प्राप्त होती है और शत्रु शांत हो जाते हैं। शिव मंत्र, ऐयम त्र्यंबकम,
यजामहे सुगंधिनम पुष्टिवर्धनम। यह मंत्र शत्रुओं से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में सहायक होता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। कपूर के उपाय करते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। उपाय करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं। कोई भी उपाय करने के दौरान शत्रु का नाम बार बार मन में लें, परंतु इसे दूसरों के सामने न बोलें। अगला सावधानी है, यदि उपाय जटिल लगता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित की सहायता लें। भक्तों, कपूर के उपाय शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत असरी है। यह आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है और शत्रुओं के बुरे असरों से आपको बचाता है। इन उप से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। भक्तों, इसी के साथ आपको कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। तो जय श्री राम, जय सीताराम जरूर लिखकर जयकारा लगाएं, जिससे कि हनुमान जी महाराज आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहें। मदद कर सकती है दोस्तों। हम जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु वही कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम यह छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। सोचा है कि जिस लहसुन को आप रसोई में मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं, वही लहसुन एक शक्तिशाली तांत्रिक औजार बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके ही घर का टॉयलेट एक ऐसा रहस्यमयी स्थान बन सकता है जहां से आप अपने सबसे बड़े शत्रु को खत्म कर सकते हैं, बिना उसके सामने जाए, बिना कोई हथियार उठाए? जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे उपाय की जो और परंपरा से निकला है। ऐसा प्रयोग जो साधारण लोगों की समझ से बाहर है और जिसका रहस्य सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनमें धैर्य, हिम्मत और निश्चय होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शौचालय और पेशाब घर को हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र समझा गया है। यही वो स्थान होता है जहां शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। लेकिन अघोर तंत्र में इन अशुद्ध स्थानों को ही सिद्धि और प्रयोग का साधन बना दिया जाता है। दूसरी ओर लहसुन, इसे राक्षस गंधा कहा गया है। यह राक्षसी शक्तियों को वश में करने, नकारात्मक ऊर्जा को आकृष्ट करने और तांत्रिक प्रयोगों में सुरक्षा कवच के रूप में प्रयुक्त होता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है, लुणतांत्रिक तेजोवर्धनम रक्षण नाशन गर्भगृहस्थ मूत्र युक्तम शत्रु वधाय भवेत, अर्थात लहसुन जो तांत्रिक शक्ति देता है। यदि शौचालय की ऊर्जा के साथ युक्त किया जाए तो यह शत्रु का नाशक बन जाता है। दोस्तों, लहसुन की कली टॉयलेट में फेंक दो, शत्रु आपस में ही लड़ जाएंगे। अगर आप भी अपने जीवन में शत्रुओं के गुट से परेशान हो चुके हैं, देखिए, एक व्यक्ति पहले आपका शत्रु बना, फिर दूसरा व्यक्ति आया और उसे पता लगा कि यह व्यक्ति